हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 10 इसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी प्रश्न हैं सिद्ध करने वाले। सिद्ध कीजिए कि 10 प्रश्न हैं, एक ही वीडियो में हम 10 प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिद्ध करना है 1+sec a बटे sec a बराबर मिलाना है हमें sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। इसे हल करके ये सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दोनों पक्षों को हल कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1+sec a बटे sec a। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, पारस्परिक परिवर्तन, इनका हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो sec का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है cos। कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए, साइन या कॉस को हम चेंज नहीं करते हैं, उसके अलावा जो भी हमें दिया हुआ है उसे हम चेंज कर देते हैं। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos a। इसी तरह यहाँ भी हम लिखेंगे 1/cos a। यदि हम इसका लासा ले लें तो यहाँ आ जाएगा cos a + 1/cos a बटे 1/cos a। तो यहाँ पर हम cos से cos को काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1+cos a बटे cos a, सॉरी 1+cos a बटे 1। अब जैसा कि RHS में हमें दिया हुआ है बटे में 1 - cos आ रहा है, जबकि यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसका परमेकरण करेंगे अंश के सापेक्ष। जैसे लिखा हुआ है 1+cos a बटे 1। तो यहाँ पे हम परमेकरण करने के लिए अंश के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 - cos a बटे 1 - cos a आ जाएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a + b × a - b का सूत्र बनेगा, जो इस प्रकार होता है a² - b²। और बटे में हम लिखेंगे 1 - cos a। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 - cos² a बटे 1 - cos a। त्रिकोणमिति की जो पहली सर्वसमीका थी उसमें हम 1 - cos² को लिखते हैं sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो ये सिद्ध हो गया। अगर हम RHS से करते तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ता, इसके बाद में साइन स्क्वायर को हम चेंज करते 1 - cos² के रूप में। अब 1 को हम स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर a² - b² के फॉर्मूले से, a + b × a - b और 1 - cos a। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद में इन दोनों संख्याओं को हम हल करते हैं। 1 - cos से 1 - cos को काटेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर cos को चेंज करना है sec में, तो 1/sec लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ हल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। इसे हल करके हमें ये लाना है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं LHS में हमें दिया हुआ है cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम cosec थीटा को चेंज करेंगे पारस्परिक रूपांतरण से। cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम इसका लासा ले लें तो लासा लेने पे यहाँ आ जाएगा sin थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। यदि हम इन दोनों को अलग अलग कर दें तो हम ये लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा। चूँकि RHS में हमें लाना है cos के रूप में, तो हम यहाँ पर इस साइन को चेंज करेंगे cos के रूप में। 1 - cos थीटा की 2 पावर थी तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो 1 दिया हुआ है इस 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 - cos थीटा × 1 + cos थीटा। अब यहाँ पर a² - b² का जो फॉर्मूला है उसे हम लिख सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस।
तो यहाँ पर वन माइनस कॉस से वन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा RHS के। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और इसे बराबर हमें लाना है हल करके टू सेक ए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका LHS लेना है। LHS में लिखा हुआ था कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ भी हम LCM लेंगे, तो सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कॉस की कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसी प्रकार वन प्लस साइन ए की वन प्लस साइन ए से करेंगे तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसका लासा आ जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सर्व समीकरण के आधार पर सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे, प्लस वन प्लस टू साइन ए को हम एक साथ लिख देंगे, और यहाँ पर वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1, क्योंकि ये पहली सर्व समीकरण है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यदि हम इन्हें प्लस कर लें, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, 2 कॉमन लेने पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से हम 1 प्लस साइन ए को काटेंगे एक बार, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, 2 इंटू, अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 बटे कॉस बराबर किसके होता है, सेक के, तो 2 सेक के बराबर आ गया ये RHS के। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमें लाना है। तो यहाँ पर भी हम LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ था टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर हम टेन और कॉट को चेंज करेंगे, तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, वन माइनस। अब यहाँ कॉट लिखा, कॉट को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह से टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम इनका LCM लेंगे, तो यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहेगा, और यदि हम इसका लासा ले लें तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, अब इसके बाद में कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, अब यहाँ भी लासा लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले से होती है और बीच वालों की आपस में होती है। तो यहाँ पे साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉस थीटा की गुणा होगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से प्लस, इसी तरह से यहाँ पर भी कॉस की कॉस से करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। अब यहाँ पर हमें इन दोनों पक्षों में ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन लाने के लिए हमें कॉस माइनस साइन को चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस,
अब इस कॉस माइनस साइन को हम माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये नंबर बटे में है इसलिए जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब इतना लिखने के बाद में यहाँ पर हम इसका लासा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। पहले हमने साइन की मल्टीप्लाई की, फिर इन दोनों की, अब इन दोनों की हो जाएगी यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली कंडीशन होती है तो हम इसे लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यह हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर बटे में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में कट जाएंगी। इसे काटने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे बटे में आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों पक्षों को अलग अलग भाग देने पर एक को भाग देंगे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से, प्लस दूसरा पक्ष है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे हम भाग देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से। तो 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा और 1 बटे साइन होता है कॉसेक थीटा। साइन को साइन से काटेंगे, कॉस को कॉस से काटेंगे, एक बार कट जाएगा। अब इसे हम पलट कर लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बराबर हो गया RHS के। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 5वां, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉसिक को हम क्या लिख सकते हैं और कॉट को क्या लिख सकते हैं। कॉसिक को यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो ये है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1 बटे साइन यानी RHS में बटे में साइन आना चाहिए और यहाँ कॉस के बटे में भी साइन आना चाहिए। जब दोनों में साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर सबसे पहले हम लिखते हैं LHS में दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहाँ पर हमें लिखना है अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ था कॉस ए, इसे भी हम साइन ए से भाग देंगे, माइनस साइन ए, इसे भी साइन ए से भाग देंगे, प्लस 1 बटे साइन ए। अंश वाली जो समीकरण दी थी इसमें हमने साइन ए से भाग दे दिया। इसी तरह से हर वाली जो समीकरण है इसमें भी हम साइन ए से भाग देंगे। अब इतना लिखने के बाद में कॉस बटे साइन, इसे हम कहते हैं कॉट ए, माइनस साइन बटे साइन होता है 1 और 1 बटे साइन हो जाएगा कॉसेक ए। इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए।
अब यहाँ पर हम इसे क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो ये पद आ रहा है इसी के आधार पर हमें लिखना है सर्वसमीका। सर्वसमीका होती है तीसरी सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यदि इस तरह की सर्वसमीका लिखी हुई है तो हम 1 की जगह ये संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे चेंज करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसे पलट कर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस इस 1 की जगह हमें लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। यदि हम इस 1 की जगह ये सर्वसमीका लिखते हैं तो इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इसे हम जैसी है वैसी लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद में कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया और ये वाली लाइन, हर वाली जो लाइन है वो हमने ऐसी लिख दी। सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से कॉमन आने के बाद में बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बटे में बचेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जब हम इसे खोलेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। और यहाँ लिखेंगे हम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यदि हम इसे क्रम से लगाएंगे इसके आधार पर तो पहले आ जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 और यहाँ भी कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी तो यहाँ पे बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो हमें सिद्ध करना था। ये बराबर हो जाएगा RHS के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये सिद्ध करना हमें इसके बराबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS की वैल्यू लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। जब अंश व हर में समान संख्या आ रही हो तो हम परमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम परमेयकरण करेंगे हर के सापेक्ष परमेयकरण करने पर। यदि हम हर के सापेक्ष परमेयकरण करें तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, और हर में यहाँ पे माइनस की संख्या दी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की संख्या से अंश व हर में। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए ये समान संख्या है तो इसे हम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, जब हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। दोनों संख्या स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। दोनों संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर 1 बटे कॉस आ जाएगा और यह हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक के और साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन के। इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें एक नियम पता होना चाहिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बराबर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए के। यही हमें सिद्ध करना था। ये बराबर हो गया RHS के।
अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बराबर लाना है टेन थीटा के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS। LHS में हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम अंश में कॉमन देखेंगे। अंश में कॉमन आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हर पे हम कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों में से हम किसी एक फलन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं सर्वसमीका के आधार पर। साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसी तरह से कॉस थीटा वाले फंक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, इसे हम वैसे ही लिख देंगे जैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम इसे हल करें तो सबसे पहले आएगा इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ बचेगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों संख्या समान थी, ये आपस में कट जाएंगी। अब यहाँ बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो बराबर होता है टेन थीटा के, और ये बराबर हो गया RHS के। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 8वां, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये बराबर लाना है हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे हल करेंगे। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से इन दोनों में भी हम यही फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह कॉस ए और b की जगह सेक ए। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या कोई सर्वसमीका आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो साइन स्क्वायर के साथ में कॉस स्क्वायर होना चाहिए पहली सर्वसमीका में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने एक साथ लिख दिया। कॉसिक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए ये दोनों अलग अलग होते हैं। कॉसिक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ पे देखो कॉसिक लिखा हुआ है, साइन वाले को चेंज नहीं करेंगे, कॉसिक वाले को चेंज करते हैं हम 1 बटे साइन ए प्लस अगला पद था हमारा 2 कॉस ए। इसमें कॉस ए को चेंज नहीं करेंगे, सेक को हम लिखते हैं 1 बटे कॉस ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, प्लस कॉसिक स्क्वायर ए का जो मान होता है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए का जो मान होता है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 2। अब यहाँ पर हम गिनती वाले नंबर जोड़ेंगे, 2 प्लस 2 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, 7 अलग आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अलग आ जाएगा। ये बराबर हो गया RHS के। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में लाना हमें 1 बटे टेन ए प्लस कोट ए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ भी हमें LHS लेना है। LHS में लिखा हुआ है कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर
साइन और कॉस को छोड़कर हम सभी को चेंज कर लेते हैं। तो कॉसिक की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin ए। इसी तरह से सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। बाकी को चेंज नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 1 - sin² ए। लासा लेने का मतलब वो यहाँ पे 1 मान लें, 1 × 1 करेंगे 1, साइन और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे sin², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे sin ए। इसी तरह से 1 - cos² ए cos ए। अब यहाँ पर हमें सर्व समीकरण से याद रखना है 1 - sin² बराबर होता है cos² ए के। इसी तरह से 1 - cos² बराबर होता है sin² ए के बटे में cos ए। अब यहाँ पर हम cos से cos को काटेंगे, sin से sin को काटेंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा sin ए × cos ए, sin ए × cos ए बचेगा। इसी तरह से हम RHS को हल करेंगे। अब RHS में हमें दिया हुआ था 1/tan ए + cot ए। इसे हल करने पे ये तो आया नहीं, लेकिन हम RHS को हल करेंगे। तो यहाँ पर tan और cot को चेंज करना है। tan को हम लिख सकते हैं sin/cos और cot को लिख सकते हैं हम cos/sin। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लासा लेना है इसका, तब ये हो जाएगा sin² ए + cos² ए। क्रॉस में मल्टीप्लाई की है हमने और यहाँ हो जाएगा cos ए × sin ए। यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी। अब sin ए cos ए की 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा sin ए × cos ए और बटे में बचेगा sin² ए + cos² ए। ये एक सर्व समीकरण होती है जो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin ए × cos ए बटे 1 और बटे में 1 होता है तो ये संख्या बराबर होगी sin ए × cos ए के। ये बराबर हो गए LHS के। अतः LHS का जो मान है वो बराबर हो जाएगा RHS के। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 + tan² बटे 1 + cot² का मान बराबर करना है tan² के। मतलब ये तीनों मान आपस में बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे 1 + tan² ए बटे 1 + cot² ए के। इन दोनों को हल करते हैं। 1 + tan² की जो सर्व समीकरण होती है वो बराबर होती है sec² ए के। इसी तरह से 1 + cot² तीसरी सर्व समीकरण से cosic² ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे sec और cosic को हम चेंज करेंगे। sec को हम लिख सकते हैं 1/cos² ए। इसी तरह से cosic को हम लिख सकते हैं 1/sin² ए। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी sin² से, तो यहाँ हो जाएगा sin² ए। इसी तरह से बीच वाले पदों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos² ए। अब हमें ये पता होना चाहिए sin² बटे cos² ये बराबर होता है tan² ए के। इसी तरह से अगला जो पद है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसे हमें हल करना है tan² ए के बराबर। तो यहाँ पर tan को हम चेंज नहीं करेंगे, cot को चेंज करेंगे tan के रूप में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि cot जो होता है वो बराबर होता है 1/tan ए के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 1 - tan ए बटे, यदि हम इसका लासा ले लें तो ये आ जाएगा tan ए - 1/tan ए का होल स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद में यहाँ पे लासा के रूप में जब हम इसे गुणा करेंगे तो tan ए को गुणा करेंगे हम किससे 1 - tan ए से और बटे में tan ए - 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद में सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक जैसा नंबर बनाने के लिए कुछ कॉमन लेना है क्या। तो यहाँ पर हम इस माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो बराबर हो जाएगा 1 - tan ए के और यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है। यदि हम इस संख्या को इससे काटें तो एक बार कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का tan ए का होल स्क्वायर। यदि हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो बराबर होता है प्लस के, तो ये बराबर हो जाएगा tan² ए के। अतः ये तीनों पद आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।